बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका पहला टॉपिक है ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किस तरह काम करती है, ये क्या चीज़ है, ये आज हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उस लिस्ट को कहा जाता है जिसके अंदर हम रूल्स को स्पेसिफाई करते हैं, हम रूल्स बनाते हैं डेटा को ट्रैवल कराने के लिए कि कौन से डेटा को किस इंटरफेस के ऊपर ट्रैवल करना है और किस के ऊपर उसकी परमिशन को डिनाई करना है, और कौन से सिस्टम को कौन कौन सा पीसी किस किस सर्वर को एक्सेस कर सकता है और कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बेसिकली हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को यूज़ करते हुए। इससे हमारे नेटवर्क के ऊपर एक तो नेटवर्क अटैक्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क अटैक से, और जो उसकी बढ़ जाने के ख़तरात होते हैं उनको हम रिड्यूस करने की तरफ लेके जा रहे होते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को और उसकी कंडीशंस को यूज़ करते हुए। ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम ट्रैफिक डेटा जो ट्रेवल कर रहा होता है उन पैकेट्स के ऊपर हम फिल्टर लगा देते हैं, कौन सा पैकेट किस इंटरफेस के ऊपर ट्रेवल करेगा और किस इंटरफेस से वो आउट होगा और किस से आउट नहीं होगा। बेसिकली हम उसके ऊपर कंट्रोल लगा देते हैं। सिंपल ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उन कंडीशंस को यूज करते हुए हम ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट का पीसी है ग्रीन कलर में, एचआर का पीसी ब्लू कलर में, एडमिनिस्ट्रेशन का पीसी रेड कलर में है, और इस तरफ हमारे पास 3 सर्वर हैं S1, S2, S3 डिफरेंट कलर्स में ही है। एक राउटर दरमियान में कम्युनिकेशन का जरिया बना हुआ है। अब राउटर के ऊपर पीसी फाइनेंस वाला जो है जब पैकेट को सेंड करता है तो राउटर 1 के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमने अप्लाई की हुई है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इंटरफेसेस के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे ही हमने PC1 से डेटा को सेंड किया तो राउटर 1 को हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के जरिए कंडीशन दी है कि जो डेटा PC1 से आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ सर्वर 1 की जो इंटरफेस है उसके ऊपर ट्रेवल करवाना है। सर्वर 2 और सर्वर 3 के ऊपर सर्वर 3 नहीं, सर्वर 2 के ऊपर सिर्फ उसको ट्रेवल नहीं, एक्सेस उसको नहीं देनी, एक्सेस उसकी डिनाई करनी है। फाइनेंस पीसी की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जो सिस्टम्स हैं उनको सर्वर 2 के ऊपर एक्सेस नहीं देनी। अब इसी तरह आगे चल के हम देखते हैं एचआर का जो पीसी है वो कम्युनिकेट जब स्टार्ट करता है, एचआर कम्युनिकेशन के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन के पीसी को कम्युनिकेट कर सकता है और सर्वर 2 को कम्युनिकेट कर सकता है। जो कंडीशन हमने राउटर के ऊपर ACL अप्लाई की हुई है HRPC के लिए, उस कंडीशन के मुताबिक HR का जो पीसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं
और सर्वर 2 के साथ सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पीसी और सर्वर 1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। थर्ड नंबर पे आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पीसी अब किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पीसी है, राउटर 1 के ऊपर हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई है, उसमें जो कंडीशंस हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पीसी के लिए इस्तेमाल की हैं, उनमें हमने उसे ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पीसी फाइनेंस पीसी के साथ भी और एचआर की पीसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, जबकि सर्वर 1 और सर्वर 2 के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सर्वर 3 के साथ एडमिनिस्ट्रेशन पीसी कम्युनिकेट कर सकता है। ये हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के जरिए इन तीनों पीसीज का जो डेटा ट्रेवल होने की सिमत है इंटरफेस के ऊपर, वो हमने क्लियर कर दी थी, वो हमने बता दी थी अपने राउटर को, अपने सिस्टम को, कि हमारी जो ट्रैफिक है नेटवर्क के ऊपर उसको इस तरह से कंट्रोल करना है। नेक्स्ट में आ जाता है जो टाइप्स हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, उनको हम स्टडी करते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की दो मेन टाइप्स हैं। पहली है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और दूसरी है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करती है। जब ये एक्सेस लिस्ट हम यूज करते हैं तो हम सोर्स आईपी एड्रेस का बता रहे होते हैं इसको। परमिट और डिनाई की जो सिचुएशन है ये पूरे प्रोटोकॉल के ऊपर करता है, ठीक है। ओनली यूज द सोर्स आईपी एड्रेस, permit or deny the entire protocol such as TCP, UDP, HTTPS. Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट उनके ऊपर पूरी अप्लाई होती है। वो पूरे को पूरे प्रोटोकॉल को जो है वो एक्सटेंड कर देती है। स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो नंबर्स कंटेन करती है वो 1 से लेकर 99 तक है, या 1300 से लेकर 199 तक के जो नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के नंबर्स हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को परमिट भी करती है, उसे परमिशन भी देती है ट्रैवल करने की, और डिनाई करने की भी एक्सेस रखती है। अब एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के अंदर हम सोर्स आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, दो आईपी एड्रेस यूज होते हैं, फिर सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी इसमें यूज होती है। ये जो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है इसके अंदर हम आईपी ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं, और इसकी जो नंबर रेंज स्टार्ट होती है वो 100 से लेकर 200 तक है, और फिर 2000 से लेकर 2699 तक इस एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के नंबर कंटेन्स है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की जो सब कैटेगरीज हैं वो दो तरह की हैं, एक है नंबर्ड एक्सेस लिस्ट और दूसरी है नेम एक्सेस लिस्ट। नंबर्ड एक्सेस लिस्ट, दिस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैन नॉट बी डिलीटेड वंस इट क्रिएटेड। जब हम नंबर एक्सेस लिस्ट को क्रिएट करते हैं एक दफा जब बन जाती है वो, तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम उसमें से किसी रूल को डिलीट करने की कोशिश करेंगे या किसी एक कंडीशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो नंबर एक्सेस लिस्ट पूरी की पूरी ही डिलीट हो जाती है।
ये जो नंबर एक्सेस लिस्ट है ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर यूज होती है। नेम एक्सेस लिस्ट के अंदर हम एक्सेस लिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं नाम के साथ और उसके अंदर हम किसी भी किस्म की अमेंडमेंट, किसी किस्म की डिलीट और ऐड रूल्स को कर सकते हैं। ये एक्सेस लिस्ट भी दोनों मेन एक्सेस लिस्ट के अंदर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACLs के अंदर यूज होती है। अब आगे चल के हम प्रॉपर्टीज इसकी ACL की देखते हैं। बहुत सारी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस स्लाइड में हम वन बाय वन उनको अगेन देख लेते हैं। ACL का जो काम है वो कंडीशंस को मैच करना है और ये सीरियल वाइज रूल्स दिए होते हैं इसके अंदर, नंबर वाइज रूल्स होते हैं, नंबर वाइज इसके अंदर कंडीशंस हमने सेट की होती हैं। मैचिंग कंडीशन इसकी नंबर वाइज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के ऊपर अलाउ परमिट डिनाई की जो जो हमने कंडीशन दी थी उसको चेक करता है। जैसे ये तमाम कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो जो चेकिंग का कंडीशन चेकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है। थर्ड नंबर के ऊपर अगर ACL में कोई रूल या कंडीशन मैच नहीं होती तो जो पैकेट है वो लॉस्ट हो जाएगा या डिस्कार्ड हो जाएगा। हम एक इंटरफेस के ऊपर एक ACL को असाइन कर सकते हैं। अब इनबाउंड और आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनबाउंड और आउटबाउंड जो सिचुएशन है इंटरफेस के ऊपर डेटा को ट्रेवल करने की, उसके ऊपर हम एक ही ACL परमिट और डिनाई एक इंटरफेस के ऊपर एक ही कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से हम किसी भी रूल को रिमूव और डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने से स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट पूरी की पूरी ही डिलीट हो जाएगी। If you try to remove a rule, then the whole access list will be removed. Okay. When we use name access list, then we can remove a specific rule from the list. जब हम नेम एक्सेस लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम रूल्स को और कंडीशंस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। वो नेम एक्सेस के साथ एक्सेस लिस्ट के साथ डिलीट वाली सिचुएशन नहीं है, उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन नंबर एक्सेस लिस्ट को जैसे ही हम अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी एक रूल को डिलीट या रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट, स्टैंडर्ड लिस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। जबकि सॉरी, नंबर्ड एक्सेस लिस्ट डिलीट हो जाएगी और नेम एक्सेस लिस्ट में ऐसा नहीं है। नेम एक्सेस लिस्ट में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। 9th नंबर का जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ईच न्यू रूल ऑफ कंडीशन, हर तरह का जो नया रूल है कंडीशन का, जब हम वो ऐड करेंगे तो वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बॉटम में ऐड होगा, बॉटम वाले स्टेप में जाके ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि जब हम ACL को डिनाई रूल्स के साथ बना रहे होते हैं, उसे कंडीशंस दे रहे होते हैं, तो उसमें लाजमी एक स्टेटमेंट परमिट की होनी चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट परमिशन की नहीं होगी तो पूरी की पूरी ट्रैफिक ही डिनाई हो जाएगी। इस कंडीशन को हमने ध्यान में रखना है, अपनी सोच में बरकरार रखना है। एक कंडीशन को हमने परमिशन मस्ट करना है। अब दो तरह की ट्रैवलिंग होती है, जैसे ही मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ACL में बताया था, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड वे था ट्रैवलिंग का, उसके बारे में जिक्र किया था। उसको हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। इनबाउंड एक्सेस लिस्ट क्या होती है? जब पैकेट इंटरफेस के ऊपर बाहर से अंदर ट्रेवल करने की कोशिश करता है, जब वो अंदर आता है इंटरफेस के ऊपर, आउटसोर्स से इनसाइड के ऊपर आता है, तो पहले एक्सेस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो उसकी कंडीशन को
पैकेट को चेक करती है, ठीक है। जो इनसाइड से आउटसाइड पे जाता है तो कंडीशन को चेक करती है पहले, और फिर उसे आउटसाइड के ऊपर ट्रेवल करवाती है उस डेटा को या उन पैकेट्स को। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पीसी ने डेटा को सेंड किया नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर, तो पहले उसने कंडीशंस को चेक किया कि ये डेटा किस तरफ आगे ट्रेवल करना चाहिए, राउटर ने चेक किया। फिर राउटर ने उसको उसकी जो हमने कंडीशन बताई हुई थी उसके मुताबिक उसे ट्रेवल करवाया। और इसी तरह जब सर्वर 2 ने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई करने के साथ पहले राउटर के ऊपर वो वाला डेटा जो है वो ट्रेवल हुआ, राउट हुआ। उसके बाद राउट होने के बाद वो डेटा पहुंचा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वॉल के पास। उस वॉल ने उन कंडीशंस को चेक किया कि आया ये डेटा, ये जो पैकेट्स हैं अभी इनबाउंड की सिचुएशन में इंटरफेस के ऊपर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मैंने फाइनेंशियल पीसी की तरफ ट्रेवल करवाना है या नहीं करवाना। इनके दरमियान ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कंडीशनल वॉल लगी हुई है, वो ये कंडीशंस चेक करती है, फिर परमिट और डिनाई करती है किस किस पैकेट को फाइनेंशियल पीसी की तरफ ट्रेवल करना है और किसको नहीं करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पिछली स्लाइड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पीसी लगा हुआ था और यहाँ पर HRPC लगा हुआ था। अब जो HRPC के पैकेट्स थे वो इस कंडीशनल वॉल ने यहाँ पर चेक किए और HR को फॉरवर्ड कर दिए, और अगेन इसने साथ साथ बाकी कंडीशंस को चेक किया पैकेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन पीसी की थी वो उनको सेंड कर दी, और जो फाइनेंशियल पीसी के पैकेट्स थे वो उनको फॉरवर्ड कर दिए। तो इस तरह एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारे नेटवर्क की जो लाइफ होती है उसको बेटर बनाती है, उसको अटैक से, साइबर अटैक से बचाने की पूरी कोशिश करती है। और जो कंडीशंस हमने उसे दी होती हैं उस तरह से हमारा नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहता है।